दुबई का मशहूर मैन मेड आइलैंड, जो कि करोड़ों नहीं बल्कि अरबों डॉलर्स लगाकर तैयार किया गया था। अब नासा की रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि दुबई का महंगा और मशहूर तरीन मैन मेड आइलैंड पाम जुमेरा जो आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा है। इस बात का इल्म दुबई के रूलर मोहम्मद राशिद बिन अल मखतूम को पहले ही हो चुका था, लेकिन फिर भी दुबई के रूलर ने इस आइलैंड पर करोड़ों डॉलर्स लगाने कम नहीं किए। जबकि दुबई के रूलर मोहम्मद राशिद बिन अल मखतूम को ये बात अच्छे से पता थी कि ये आइलैंड एक दिन डूब जाएगा, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी कोशिश को जारी क्यों रखा? ऐसा इस आइलैंड में क्या है जिसकी वजह से दुबई के शेख इस पर इतने डॉलर्स खर्च कर रहे हैं? तो चलिए जानते हैं अपनी इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी तमाम तर वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। जैसा कि हम जानते हैं कि दुबई में बहुत सी खूबसूरत अमारात मौजूद हैं और कुछ लोग तो दुबई को दूसरी जन्नत भी मानते हैं। दुबई अपनी बेपनाह खूबसूरती और जदीद आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन की वजह से जाना जाता है। बुर्ज खलीफा जैसी खूबसूरत इमारत दुबई की खूबसूरती की आला तरीन मिसाल है, जिसकी वजह से हर साल लाखों की तादाद में सयाह यहाँ दुबई की खूबसूरती को देखने आते हैं। दुबई का ज़्यादातर मुनाफा का जरिया दूसरे ममालिक से आने वाले सयाह हैं। एक वक्त था जब दुबई की मईशत का इन्हिसार 100% दुबई से निकलने वाले तेल पर था, लेकिन अब ये इन्हिसार सिर्फ 3% रह चुका है, जिसकी सबसे बड़ी वजह सियाहती सरगर्मियों पर बेपनाह पैसा इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले दुबई को कारोबारी अफराद के लिए पुरकशिश बनाया गया, यहाँ तक कि दुबई को शॉपिंग कैपिटल ऑफ द मिडल ईस्ट कहा जाता है, जिसकी वजह से दुबई को हर साल करोड़ों डॉलर्स का फ़ायदा होता है, जो कि दुबई का सबसे अहम सरमाया है। इसी बात को जहन में रखते हुए शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने सोचा कि दुबई में कुछ और तमीराती काम करवाया जाए, क्योंकि दुबई का ये खूबसूरत शहर एक सहरा पर मसनूई तौर पर तैयार किया गया था, जबकि इसके इर्द गिर्द हर तरफ पानी मौजूद है। दुबई को लोगों के लिए इतना पुरकशिश बना दिया गया कि इसके साहलों पर जगह कम पड़ने लगी और लोगों का हजूम बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा। इन्हीं बातों को जहन में रखते हुए दुबई के शेखों ने मैन मेड आइलैंड्स बनाने का इरादा किया, और यही नहीं, इसे दुबई का मैन मेड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। अब दुबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होने की वजह से दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दुबई की सारी बिल्डिंग से हटकर पानी में जजीरे बनाने का सोचा, जो कि एक नहायत मुश्किल तरीन काम था। दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के लिए सहरा पर बुर्ज खलीफा बनाने के बाद ये जजीरे बनाना ज़्यादा मुश्किल ना था, जबकि आर्किटेक्चर्स की टीम के लिए एक सख्त इम्तिहान था। दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दूसरे ममालिक से आर्किटेक्चर्स की एक जदीद तरीन टीम को बुलवाया और इन्हें 3 जजीरे यानी आइलैंड बनाने का नक्शा दिखाया गया, जिनमें से पाम जबल आइलैंड, पाम जुमेरा आइलैंड और पाम डेरा आइलैंड शामिल थे। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने जो नक्शा आर्किटेक्चर्स की टीम को दिया था, वो नक्शा आसमान से देखने पर पाम ट्री जैसा दिखाई देता था, ताकि अगर स्पेस से इन जजीरों को दिखाया जाए तो ये तीनों पाम ट्री यानी खजूर के दरख्तों जैसे दिखाई दें, जिससे दुबई की खूबसूरती में और भी इजाफा होगा। गुजरते सालों के साथ साथ इन आइलैंड्स को मुकम्मल कर लिया गया। 2001 में जुमेरा आइलैंड तैयार होकर सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गया, जो इन तमाम जजीरों में से ज़्यादा खूबसूरत और लग्जरी बनाया गया। इस जजीरे पर किसी आम आदमी को जाने की इजाज़त नहीं है। ये जजीरा बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और इस जजीरे पर खूबसूरत मंजर देखने के लिए हर कोई इस जजीरे पर जाने की ख्वाहिश रखता है। इस खजूर की शक्ल के बने जजीरे पर ना सिर्फ होटल और रिजॉर्ट बनाए गए, बल्कि सयाहों को तमाम तर लग्जरी सहूलियात भी फराहम की गई, जो सयाहों को लुत्फ़ अंदोज़ करने में आला किरदार अदा करती हैं। ज़मीन के इस टुकड़े को, जिसे पाम जुमेरा आइलैंड भी कहा जाता है, इसे जन्नत से मिलता जुलता एक टुकड़ा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, जहां हर साल लोग इस जजीरे पर छुट्टियां मनाने पहुंच रहे थे। और जैसे जैसे इस जजीरे की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा था, वही हालिया रिपोर्ट के मुताबिक एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर दुबई के तमाम शेख हैरान हो गए। इन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अरबों डॉलर्स लगाने के बाद भी इस जजीरे के साथ कुछ ऐसा भी हो सकता था।
साइंसदानों और माहिर इंजीनियर्स की टीम ने तमाम तर तफसीलात के बाद ये इंकशाफ किया है कि पाम जुमेरा आइलैंड डूब रहा है। इनका मानना है कि समंदर की सतह दिन ब दिन बढ़ रही है, जिसकी वजह से जजीरे की बुनियादों पर बुरा असर पड़ सकता है और ये जजीरा आहिस्ता आहिस्ता करके डूब सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस जजीरे की लागत में $12 बिलियन खर्च किए गए, जो कि एक मुल्क के लिए बहुत ही ज़्यादा रकम बनती है। इस जजीरे को बनाने के लिए तकरीबन 5.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पत्थरों को जहाज़ों में मंगवा कर इस जजीरे तक पहुंचाया गया और इसके लिए करोड़ों डॉलर्स खर्च हुए। इसके अलावा 94 मिलियन क्यूबिक मीटर समुद्री रेत को समंदर से निकाला गया। इतनी ज़्यादा मिकदार में इस रेत को निकालने के लिए ये सारा प्रोसेस बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल मशीनों पर किया गया और इस काम को अपने अंजाम तक पहुंचाया गया। ख्वाह इसमें करोड़ों डॉलर्स ही खर्च क्यों ना हुए हों, इसे बिलाशुबा इंसानी इंजीनियरिंग का एक मोजज़ा कहा जा सकता है। लेकिन नासा की हालिया रिपोर्ट ने इस जजीरे की मजबूत बुनियादों पर एक दरार का इंकशाफ कर दिया है। नासा के साइंसदानों ने अपनी मुकम्मल रिपोर्ट में ये बताया है कि पाम जुमेरा आइलैंड हर साल 5 मिलीमीटर नीचे जा रहा है और इस समंदर में पानी की तेज़ तरीन लहरें भी इस जजीरे की रेत को वापस समंदर में लेके जा रही हैं, जिससे ये जजीरा मज़ीद नीचे की जानिब समंदर में डूबता जा रहा है। इस जजीरे के लिए समंदर से लाखों क्यूबिक मीटर रेत को निकाला गया था, जिसकी वजह से समंदर की बहुत सी समुद्री मखलूक़ात की ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ा और कई आबी मखलूक़ात तो अपनी मौत आप मर गईं। ऐसा लगता है जैसे कुदरत अब इंतकाम को पहुंच गई है, जिसकी वजह से पाम जुमेरा आइलैंड समंदर में डूब रहा है। नासा की रिपोर्ट आने के बाद दुबई के हकाम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि इतने बड़े हादसे की पेशगी की इतला हो तो वो नज़रअंदाज कर देंगे। दुनिया के बहुत से इन्वेस्टर्स जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना इनपुट दिया है, वो भी ये खबर सुनने के बाद हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते। सुनने में आ रहा है कि तमाम किस्म के चैलेंजेस के बावजूद दुबई गवर्नमेंट इस जजीरे की साख्त को मज़ीद मजबूत करने में लगी हुई है और इसके मुस्तकबिल को मजबूत बनाने के लिए भी बेहतरीन इक़दामात कर रही है। आज भी पाम जुमेरा जजीरे पर ज़िंदगी की चमक दमक इसी तरह कायम है और हर साल लाखों की तादाद में आने वाले सयाहों की तादाद में कोई कमी देखने में नहीं आई और ना ही दूसरे ममालिक से आने वाले सयाह इस बात पर गौर करते हैं। वो इस जजीरे की खूबसूरती देखकर इसकी खामियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि इनके लिए एक छोटी सी बात है। लेकिन दुबई गवर्नमेंट इस बात को एक सीरियस इशू के तौर पर हैंडल कर रही है, क्योंकि अगर पाम जुमेरा जजीरा डूब जाता है तो इसका नुकसान दुबई की इकॉनमी को तबाह कर देगा, जिससे दुबई का अरबों डॉलर्स का प्रोजेक्ट मट्टी में मिल जाएगा। इस जजीरे को बनाने का मकसद सियाहों को एक लग्जरी लाइफस्टाइल देना था, जो कि तमाम ममालिक की दिलचस्प जगहों से मुख्तलिफ हो, जहां हर आम शख्स ना पहुंच सके और जो इस जजीरे पर जाए वो इसे अपनी खुशकिस्मती समझे, जहां तमाम तर सहूलियात इतने म्यारी अंदाज में पेश की जाएं कि सयाह इसे देखकर इसके दीवाने हो जाएं। ये जजीरा, जो कि एक मैन मेड आइलैंड है, ये इंसानी जहानत और खूबसूरती का एक मुंह बोलता सबूत है, जो कि अब खतरे से खाली नहीं है। नाजरीन, हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप इस आइलैंड पर गए हैं, और अगर गए हैं तो आपको यहाँ जाकर कैसा लगा और आपने यहाँ की कौन कौन सी चीज़ों को एंजॉय किया। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।